जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नहायत ही मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम हमारे एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली ज़ाहद हामिद खान साहब प्रेस क्लब चिविंडा में तशरीफ लाए। मीट दी प्रेस अभी होने जा रही है, तो हम इनके खुशामदीद कहते हैं और इनके तमाम रफ़ाका इनके साथ हैं इस वक्त, और साबिक़ चेयरमैन हमारे हसन बाजवा साहब भी। तो हम जानना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम। थैंक यू जुबैर साहब। तो सबसे पहली बात यह है कि चिविंडा के मसाइल तो आपके सामने हैं और पूरी तहसील माशाल्लाह एमएनए है, और इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मसाइलस्तान का गढ़ बन चुका है चिविंडा। इसमें गंदगी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं और भी काफ़ी मसाइल हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो जुबैर साहब आपका शुक्रिया। आपको मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, थैंक यू। आप चिविंडा के मसाइल उजागर करते रहते हैं। मैं सबसे पहले शेख वासिफ साहब का, जुल्फ़िकार बाजवा साहब का, एहसन बाजवा साहब का, जितने भी आप मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ दावत दी। लेट बुलाया लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। चिविंडा के बल्कि पूरे तहसील पसूर के काफ़ी मसाइल हैं। चिविंडा में हमारी खुशकिस्मती है कि एहसन बाजवा साहब, जिनको मैं अपना भाई, छोटा मेरे भाई हैं और जायद साहब के तीसरे बेटे हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरा नुमाइंदा यहाँ पे एहसन बाजवा साहब चिविंडा में बैठे हैं। मसाइल तो बहुत हैं, पिछले 4 साल से कोई काम नहीं हुआ। NH 74 में एक ईंट नहीं लगी, और बल्कि पाकिस्तान में इमरान नियाज़ी साहब ने जो वादे किए थे कौम से 2018 के इलेक्शन से पहले, उसमें एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। आपको एग्ज़ाम्पल दे दूं मैं, 2018 तक, 1947 से 2018 तक 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, और 2018 से 2022 तक 25,000 अरब रुपया पीटीआई गवर्नमेंट ने कर्जा लिया। तो जो 1947 से 2018 में लिया था 74 साल में, वही कर्जा 2.5 साल में लिया पीटीआई गवर्नमेंट ने, 3.5 साल में। और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो आपने देखा होगा मोटरवेज का जाल बिछ रहा था, लोड शेडिंग का खात्मा हो गया था, दहशत गर्दी पे ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद। मैं अपनी पाकिस्तानी अफवाज का उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत, ये दहशत गर्दी बहुत बड़ा मसला था 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी, तो ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब ऑपरेशन किए और दहशत गर्दी का खात्मा किया। तो ये सारे काम हुए थे मुस्लिम लीग नून के दौर में। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4.25 साल में पीटीआई की हुकूमत ने जो 24 अरब रुपए का कर्जा लिया, वो लेकिन लगा नहीं, कहीं एक ईंट नहीं लगी। यहाँ पे भी NH 74 में जितने भी मंसूबे मुस्लिम लीग नून के थे, उन पे गुलाम अब्बास साहब ने अपनी तख्तियाँ लगाई, जो हमें, जो मुस्लिम लीग, जो जायद हामिद साहब के मंसूबे थे। जो मैं आपको एग्जांपल दूँ, जितने भी सुई गैस की जायद साहब ने मंजूरी करवाई थी 2018 में 5 मई को, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कैडेट कॉलेज पसूर आए सियालकोट पसूर रोड का इफ्तिताह करने। अब वो 4 अरब का मंसूबा था, वो इस रोड पे इतनी सियासत हुई है, हर बंदे ने इस पे सियासत की है। ये रोड पहले जायद हामिद साहब ने बनाया था 2006 में। उसके बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 4 अरब का ये मंसूबा मंजूर किया जायद साहब की खुसूसी काबिज से। इसका टेंडर हो गया, NHA ने फ़ंड रिलीज़ कर दिए। साकिब निसार साहब ने, जब वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे मंसूबों पर बैन लगा दिया। 2018 में जब 5 मई से इलेक्शन टाइम तक कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें इसकी जद में ये रोड भी आ गई। अगर ये रोड पे इस पर पाबंदी ना लगती तो ये रोड कंप्लीट हो चुका होता अभी। और उसके बाद ये फंड लैप्स हो गए, ये टेंडर फिर कैंसिल हो गया। जब पीटीआई की हुकूमत आई 2018 में, मैंने असेंबली में भी ये इशू रेज़ किया कि इसको कैंसिल कर दिया पीटीआई हुकूमत ने। इसी तरह बाकी जो मंसूबे थे, जो गैस के मंसूबे हैं, उस पर भी गुलाम अब्बास साहब ने सिलेंडर लेके जाके इफ्तिताह किए, तख्तियाँ लगाई। हालांकि गुलाम अब्बास इलेक्टेड नहीं थे, उनको लीगली तौर पे तख्ती नहीं लगा सकते, खाली इलेक्टेड बंदा लगा सकता है। तो 4 साल तो इस तहसील के साथ सुतेला सलूक हुआ। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब जो बजट आया है, इसमें मैंने पहले एक तो पासपोर्ट ऑफिस की मैंने मंजूरी करवाई है पसूर में, ये परसों ही मंजूरी हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने मंजूरी दे दी है। तो इंशाअल्लाह ताला डीजी
इमिग्रेशन और पासपोर्ट से मेरी मीटिंग है परसों इस्लामाबाद में, तो इंशाल्लाह पासपोर्ट ऑफिस पसूर में खुल जाएगा। तो चुविंडा के लिए क्या लेके आए? चुविंडा के लिए जो एहसन बाजवा साहब कहेंगे वो आएगा इंशाल्लाह। चुविंडा के लिए मैंने इस बजट में 3 करोड़ रखे हैं, जो इंशाल्लाह गलियां नालियां ये वो बाकी और सूरज के लिए जी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का जी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का भी जो जाहिद आमिर साहब का मंसूबा था THQ का दर्जा इसको मिला हुआ जी, इसको मिला हुआ था, उस पर भी इंशाल्लाह ताला वो फंड रिलीज हो जाएंगे इसका भी स्टाफ मंजूर हो चुका है, लेकिन उसके भी उसके बाद जी। तो संडे के टेंडर च पवा एडीपी च पवा देता हूं। एडीजी में डलवा दी है। मैं कह रहा हूँ पिछले 4 साल में कोई काम नहीं हुआ, अब आखिरी साल है और प्रेशर बहुत है कि जी हमने डिलीवर करना है और इंशाल्लाह डिलीवर करके दिखाएंगे। ये है कि लोगों को थोड़ा सा उम्मीदें ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह तक काम होंगे इंशाल्लाह। अभी ये IMF से जो कर्जा आप जिसकी बात कर रहे हैं जी ये एक्सटेंशन होगा तो ये तरक्याती काम चलेंगे या अलहदा से ये बजट पहले अनाउंस हो गया ना? जी ये बजट तो हमें वो किस्त वगैरह नहीं मिली। जी बजट अनाउंस हो गया, बजट की अप्रूवल है 30 जून तक। हमारी IMF से जो है वो मुज़ाकरात ऑलरेडी चल रहे हैं, अभी दोहा में पिछले हफ्ते उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे। उनकी कुछ शराइत हैं जो मायदा किया था ना PTI ने, उसमें उनकी शराइत ये है कि आप पहले पेट्रोल बढ़ाएं, इसमें सब्सिडी ख़त्म करें, इसमें 30 रुपये बढ़ा है, 30 रुपये 2 दफ़ा बढ़ा है, अभी और बढ़ना है पेट्रोल, बिजली बढ़नी है, गैस बढ़नी है। ये सारे PTI की हुकूमत ने जो वायदा किए थे उन पर अमल दरामद होना है, तभी IMF की ट्रांच रिलीज होगी, उससे पहले नहीं होगी। अगर नहीं होती तो फिर क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं? नहीं होती तो फिर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह पे खाक कि हमारा श्रीलंका वाला हाल ना हो कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं और फिर हमें जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है अल्लाह ना करे, मैं तो कह रहा हूँ मेरे मुंह में खाक हो कि हम इस माहौल पे पहुँच जाएँ कि जी जो श्रीलंका के साथ हुआ है वो हो। लेकिन यह है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इन चीज़ों पे अमल करें और IMF की ट्रांच हमारी रिलीज़ हो, प्लस जो चाइना ने हमसे वादा किया है 3 अरब डॉलर वो हैं, सऊदी अरेबिया ने हमसे वादा किया है वो भी रोल ओवर हो जाएंगे। जो हमने चाइना को वापस करने पैसे वो हम पैसे वापस नहीं करेंगे, वो रोल ओवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, आवाम को मुश्किल हालात देखने पड़ेंगे अगले 3-4 महीने के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में हमें उसका फ़ायदा होगा। और ये हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं पाकिस्तान के पास कि IMF जो है ये तो फिर लाइफ लाइन होगी ना हमारी। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि अगर उन्होंने वेंटिलेटर बंद कर दिया, जैसे कि शहबाज साहब ने एक बयान भी दिया था, तो ये उनकी बात फिर ठीक है कि इसके अलावा हम जिंदगी नहीं रह सकते, या ये क्या है? ये असल में मसला ये है, ये तो बात ठीक है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो IMF के पास जाती है, ठीक है ना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। PTI जब आई थी 2018 में तो उन्होंने 10 महीने वेट किया कि हमें कोई लोगों से पैसे मिल जाएं। इमरान खान साहब कुछ को लेके चले गए थे सऊदी अरेबिया, चाइना, लेकिन उनसे टर्की वहाँ पैसे नहीं मिले, तो फिर लास्ट रिजॉर्ट ये था कि वो IMF के पास जाएं और वो गए IMF के पास। अगर पहले चले जाते तो ये इतने मुश्किल हालात ना देखने पड़ते। जब इसाक डार साहब 2013 में आए थे फाइनेंस मिनिस्टर, वो पहले ही महीने में IMF के पास चले गए थे और उसके बाद पाकिस्तान की जो GDP थी वो 5.8% गई और हमने IMF का ये 3 साल का जो प्रोग्राम था वो हमने कंप्लीट कर लिया था सक्सेसफुल तौर पे। तो मेरा ख्याल अगर IMF पहले चले जाते PTI वाले तो ये इतने मुश्किल हालात ना देखने पड़ते, लेकिन बदकिस्मती से अब हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। IMF के पास उसके अलावा कोई वहाँ पर चारा नहीं है, क्योंकि अगर IMF के पास जाएंगे तो भी वर्ल्ड बैंक, IDP, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये सारे बैंक्स फिर हमें उसमें हमें हेल्प करेंगे। IMF के बाद अगर नहीं जाएंगे तो कोई मुल्क में हमें हेल्प नहीं करेगा, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो। तो हमें बदकिस्मती से अभी इस वक्त हम डिपेंडेंट हैं IMF पे। अली साहब, ये जो पसूर और सियालकोट का रोड है जी, ये आपकी हुकूमत के अंदर ही तामीर होगा कि ये भी रुक जाएगा? इसके परसों हमारी मीटिंग हुई थी शहबाज साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो मैंने और ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको रेज़ किया था। अभी पिछले 2 दिन पहले इसका टेंडर थे, वो टेंडर कैंसिल हो गए। उसकी वजह ये थी कि पिछले रेट्स पे ये टेंडर आए थे, अब रेट्स रिवाइज होने हैं, ये 6 महीने पहले के रेट से, किसी ने बिड नहीं की इस पर। अब अगले महीने दोबारा टेंडर आएंगे। ये 3 जगह से स्टार्ट हो रही है रोड, बडियाना से पसूर, मेरा हल्का बडियाना से है तो मुझे अपने हल्के की फिक्र है। 14 किलोमीटर है बडियाना से पसूर, तो एक स्टार्ट होगा बडियाना से, एक स्टार्ट होगा कचहरी चौक पसूर से और एक बीच में स्टार्ट होगा। 3 टेंडर हैं 1-1 अरब के, तो ये इंशाल्लाह साइमल्टेनियसली ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह।
ये जो पटियाला से गुना की तरफ जा रहा है ये वाला तो ऑलरेडी ये ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ है इसके दरमियान में भी एक पैच है जी। 3-4 किलोमीटर शायद वो वाला नहीं वो उसके ऑलरेडी हुआ हुआ है, वो फंड रिलीज होने हैं। और अब वो भी मशरूत हैं IMF के नहीं साथ? नहीं, वो तो हमारा अपना तरक्याती वो बजट में है। वो तय किए बजट में है। इसके तो ऑलरेडी जो आप कह रहे हैं इसके फंड रिलीज हो जाने हैं इस बजट में। जो बडियाना से पसूर है उसके टेंडर होने हैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। अली भाई महंगाई की जो सूरत हाल है इस वक्त गवर्नमेंट के पास 15 माह है। अगर आप महंगाई पे कंट्रोल ना कर सकें तो इलेक्शन में जाएंगे या 15 माह पूरे करेंगे? और महंगाई का क्या हाल होगा? अब तो हम पूरा करेंगे जो मर्जी हो जाए। आवाम का जो मर्जी हो जाए, नहीं आवाम का नहीं, हमारा जो मर्जी हो हमारा जो मर्जी हो जाए हम पूरा हम अब टाइम पूरा करेंगे। चलो एक पूरी है क्योंकि आवाम के वाले से क्योंकि मैं आपको बताऊं जब इमरान नियाजी साहब, मैं तो सेशन में था जब ये हो रहा था। इमरान नियाजी साहब 3.5 साल तो सेशन में आते नहीं थे क्योंकि उनको डर था कि यार मैं आऊँगा तो अब मुझे तकरीर करने नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने लोगों को ये कहा अपने MNAs को कि जी आप लोगों को बताएं कि महंगाई है ही नहीं। वो उनको शायद लोगों को जो उनके एडवाइज़र थे तो वो उनको कहते थे यार सब अच्छा है, सब कौम आपके साथ है। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर मैं इस बयानिए के साथ जाऊंगा इलेक्शन में तो मुझे मेरी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। तो उन्होंने अपना बयानिया चेंज किया और उन्होंने कहा जी कि अब ये जो फॉरेन कंस्पिरेसी वाला बयानिया है, अमेरिकन कंस्पिरेसी, वो बयानिया लेके आए। वो फिर उन्होंने एक, आपको याद है जब वो जलसा हुआ था इस्लामाबाद, उन्होंने चिट्ठी निकाली कि ये मेरे पास सबूत है मुरासला। अब मैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी का मेंबर हूँ साढ़े 4 साल से। ऐसे मुरासले रोज़ आते हैं। हर मुल्क जो है ना, वो ये जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये रोज़ मुरासले आते हैं और इससे मुश्किल जो है ना वो लफ्ज़ यूज़ होते हैं मुरासलों में। तो इमरान ने इसको अपनी गवर्नमेंट और अपनी नालायकी बचाने के लिए, 4 साल की कारकर्दगी बचाने के लिए ये एक बयानिया छोड़ दिया शोशा। और अब वो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ਼ ਚਵਿੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਚਵਿੰਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਈ 2-3 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੈ ਚਵਿੰਡੇ ਦਾ बहुत मसला थी मेन ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਣਾ। मसला जो है ना वो ਉਹ 2-4 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। अच्छा ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਵਿੰਡੇ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਹੋਣਾ। तो ये आपके नाले सारे यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं या ओपन नाले जरूरत है यहाँ पे चुंडा में? ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। प्रॉब्लम ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ये नाले हैं 20,000 आबादी वाले, आबादी होगी 60,000, कैपेसिटी ज्यादा चाहिए।